नमस्कार मित्रों, मैं राहुल मिश्रा और आप सबका पुनः मेरे YouTube चैनल ज्योतिष संस्कार में स्वागत है। आज का विषय नववांश को लेकर। अधिकतर जब भी हम वैदिक कुंडली को देखते हैं तो नववांश देखना अनिवार्य होता है, क्योंकि कुंडली की जो जान है, जो आत्मा है, वह D9 है। आपने कई बार सुना होगा लोगों के मुख से D1, D2, D3, D4, D9, D60। तो जो D9 है इसको नवमांश कहा जाता है, जो कि कुंडली की जान होती है। अब D9 बनता कैसे है, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। हमने इसके उदाहरण के लिए एक कुंडली ली है जो कि 28 जून 1981 8:40 का जन्म है। जब यह कुंडली हमने बनाई तो यह कुंडली हमारे सामने बनकर आ गई है। यदि कुंडली को बनाना है हमें, तो हमारे बहुत ही आसान से सॉफ्टवेयर हमें अपने मोबाइल में मिल जाते हैं। तो कोई भी एक सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में रखिए ताकि आपको कुंडली को बनाने में दिक्कत नहीं हो और आप धीरे धीरे बड़ी ही आसानी तरीके से ज्योतिष को सीख लें। अब देखिए, यह एक उदाहरण कुंडली है जो कि 4 नंबर लगन की कुंडली है। 4 नंबर का मतलब ने क्या बताया था, कर्क राशि। अब कर्क राशि में राहु और शुक्र विराजमान है और 6ठे नंबर में गुरु और शनि, 7वां 8वां 9वां खाली, 10वें में केतु, उसके बाद 9वां खाली, 10 में चंद्रमा, 11 में मंगल और 12 में सूर्य और बुध। ये भाव हैं। अब इन भावों के अनुसार और इन राशियों के अनुसार हमें नवमांश कुंडली को बनाना है। अब सबसे पहले आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे इन ग्रहों की डिग्री लिखी हुई है और लग्न की डिग्री लिखी हुई है। अब आप देखिए, नवमांश को बनाने के लिए इन डिग्रियों की आवश्यकता हमें पड़ती है। बिना डिग्री के हम नवमांश को नहीं बना सकते, क्योंकि नवमांश का अर्थ ही होता है कि आपके किसी भी राशि का 9वां भाग, मतलब 9वां अंश ही नवमांश है। यह एक आसान तरीका है समझने का। अब करना क्या है, मान लीजिए कि एक आपकी राशि 30 डिग्री की होती है, ठीक। अब आप 30 डिग्री को देखिए, जब आप 30 डिग्री को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 320। अब आप 320 देखिए कि जो 320 है यह आपके 30 डिग्री जो बेसिकली राशि की डिग्री थी उसका 9वां भाग है 320। अब आप देखिए, हमें करना क्या है, इसके नवमांश को निकालने के लिए प्रायः वैदिक ज्योतिष में एक नवमांश चक्र दिया होता है जिसके अनुसार आप नवमांश को निकाल सकते हैं। आज इसी वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बुक का भी नाम बताऊंगा जो कि बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। यदि आप उस बुक को रेफर करते हैं और वैदिक ज्योतिष सीखते हैं तो बहुत ही जल्दी प्रयास करके आप उस ज्योतिष को सीख सकते हैं। अब आप देखिए, नवमांश को निकालने के लिए मैं भी यहाँ पर उसी नवमांश चक्र को रेफर करूंगा जिसके अनुसार हम इसको बना पाए। तो सर्वप्रथम हमें नवमांश को बनाने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि नवमांश का लग्न कौन सा होगा। अब आप देखिए, यहां पर लिखा है 4 नंबर, ठीक है। अब आप 4 नंबर को देखिए। 4 नंबर का मतलब हुआ कर्क, मतलब इस जातक की कुंडली में जो लग्न है वह कर्क का है, ठीक है। अब आप कर्क देखिए यहां पर है और इनकी जो चंद्रमा है वह मेष राशि में है। यहाँ पे चंद्र का विचार नहीं किया जाता, इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे चंद्र को बोला। यहाँ पे सिर्फ लग्न की बात करी जाएगी, चंद्र की बात नहीं करी जाएगी। अब लग्न देखिए क्या है, 4 नंबर, ठीक है। और लग्न की डिग्री क्या है, लग्न की डिग्री है 24 डिग्री। मैं जानता हूं कई लोग ये वीडियो को देखकर बोर होंगे, लेकिन यदि आपको ज्योतिष में आगे बढ़ना है तो आपको यह कैलकुलेशन आनी चाहिए। यद्यपि यह कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से आपको किसी भी ऐप में मिल सकती है, लेकिन आप कभी नहीं जान पाएंगे कि नवमांश बना कैसे, ठीक है। अब आप देखिए, लग्न है 24 डिग्री का। अब हमने करना क्या है कि यदि हम 320 के अनुसार इसको डिवाइड करें या इसको नवमांश चक्र में लेके जाएं
तो उसका आंसर क्या होगा? पहला 3-20, दूसरा 6-40, तीसरा 10, चौथा 13-20, उसके बाद 16-40, उसके बाद 20, 20 के बाद 23-20, उसके बाद 26-40 और अंत में 30। ठीक है। अब आप देखिए कि यह नवमांश चक्र का जो 24 डिग्री और 25 है वो कहाँ पे आता है। तो आप देखेंगे कि 23 बीत के बाद जो 26-40 वाला पोर्शन है यह आपके नवमांश का पार्ट यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि 23-20 वो पार कर चुका है और 26-20 के अंदर वह चल रहा है। तो हमने देखना क्या है कि कर्क राशि में जाकर 26-40 पर नवमांश क्या बनता है। अब देखिए मैं आपको वो बुक दिखाता हूं। बुक का नाम है लघु जातकम। ठीक है। और इसमें ये देखिए पेज नंबर 6 में नवमांश चक्र का जिक्र किया गया है। अब देखिए इस नवमांश चक्र को आपने देखा। अब आप इस वीडियो में देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि यदि 26-40 आपका आता है तो सबसे पहले आप कर्क में जाइए और वहां 26-40 में देखिए कि कौन सा राशि यहां पर बन रहा है। तो जब यहां पे देखेंगे तो यहां पे जो राशि बन रही है वह है 11 नंबर। अब हमें यहां पे नवमांश का लग्न मिल गया है 11 और यहां पे हमने लिखा 12 मीन। अब हमें ऐसे ही लिखते चले जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमने लिखा अभी तक सिर्फ नवमांश का लग्न हमने निकाला। जिस प्रकार से हमने लग्न निकाला है उसी प्रकार से इस सारणी के माध्यम से हमें बाकी ग्रहों को निकालना है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपसे ले लेता हूं। अब यहां पे देखिए राहु। अब राहु देखिए 9-34, ठीक है, कर्क में। अब 9-34 में देखेंगे तो राहु कहां पे आएगा? 6-40 के बाद तीसरे नंबर पर 9-34। अब आपको करना क्या है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेष, वृष, मिथुन, कर्क। तो कर्क में तीसरे नंबर पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्या, मतलब क। अब देखिए राहु हो गया कन्या में। अब देखिए नवमांश में जो राहु लग्न में था उसका असर अष्टम में आ रहा है और अष्टम के राहु को अच्छा नहीं माना जाता। अब अगर राहु यहां पर है तो केतु अपने आप यहां आ जाएगा। अब हमने राहु केतु को निकाल लिया। इसी प्रकार से अब हम बाकी ग्रहों को निकाल लेते हैं। अब देखिए शुक्र को भी देखना है हमें। कर्क में शुक्र कितना है? 4-25। 4-25 का मतलब है कि पहला 3-20 का कंप्लीट हुआ और दूसरा 6-40 में वह चल रहा है। फिर से हमें इसी को माध्यम से देखना है। अब देखिए 6-40 में यहाँ पे लिखा हुआ है सिंह, मतलब जो शुक्र होगा वह होना चाहिए सिंह राशि में। आशा करता हूं आप इसको समझ पा रहे होंगे। देखिए शुक्र है 4-25। अब 4-25 देखिए पहला हो गया अंश 3-20, 3-20 के बाद दूसरा 6-40। तो हमें निकालना क्या है कि कर्क में जाके हमें दूसरा देखना है, तो वह बना सिंह। अब सिंह जहां भी इस राशि को हो वहां पर हम शुक्र को बैठा देंगे। तो यहां पे हो गया शुक्र। आगे देखते हैं। अब ये शुक्र हमारे सामने आ गया। नवमांश में शुक्र कहां पर है? सप्तम स्थान पर। अर्थात ऐसे जातक का परिवार बहुत ही अच्छा होगा, स्पाउस उसका अच्छा होगा और सपोर्टिव होगा। ठीक है। और क्योंकि 5वीं नंबर किसकी है? सूर्य की। तो ऐसा इंसान जिसका सरकारी डिपार्टमेंट में नाम चलता हो या बहुत ही अच्छा पकड़ हो। अब ये देखिए प्रेडिक्शन कितना आसान है नवमांश से करना, लेकिन यहाँ पे मैं अधिक प्रेडिक्शन की बात नहीं करूंगा। मैं आपको सिर्फ बनाना सिखा रहा हूं कि नवमांश बनता कैसे है। इसके आगे देखिए शुक्र के बाद अब हम बात करेंगे गुरु की। अब गुरु की डिग्री देखिए कितना है? गुरु की डिग्री यहाँ पे है 8-41। अब गुरु कौन सी राशि में है? तो यहाँ पे गुरु कन्या राशि में है। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे आना है और कन्या को देखना है। और कन्या को कितना देखना है? 8-21। अब 8-21 के लिए इसका मतलब कन्या यहाँ पर मीन राशि में स्थित है।
ठीक है। अब मीन राशि की बात करेंगे तो मतलब गुरु हो जाएगा मीन राशि में। इसी प्रकार से हमें सभी ग्रहों को यहां पर बैठाना है। अब इस कुंडली को मैं सभी ग्रहों को यहां पर बैठा देता हूं ताकि आपका अधिक समय खराब ना हो। तो आगे देखिए, शनि भी इसी में है और शनि भी 4 9 56 आ रहा है, तो वही 10 आ गया, तो यहां पे शनि आ गया। शनि के बाद हम केतु हम कर चुके हैं। अब हम चंद्रमा देखते हैं। चंद्रमा 1 में है और चंद्रमा कितना है 22 13 से जब हम चंद्रमा को निकालेंगे तो चंद्रमा का जो नवमांश है वो आएगा चंद्र, यहाँ सप्तम में, मतलब तुला राशि में, ठीक है। अब चंद्र के बाद हम आगे चलते हैं। मंगल जो कि बैठा हुआ है वृष राशि में 22 डिग्री 37 का। अब 22 डिग्री 37 के लिए आप देखेंगे तो हमें पहले क्या देखना पड़ेगा, दूसरा नंबर। अब दूसरा नंबर देखने के लिए हमें करना क्या है कि हम वृष को देखेंगे और देखना कितना है मंगल के हिसाब से 22 37। तो जैसे ही हम 22 37 पे देखेंगे तो यह बनता है कर्क, ठीक है। तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा कर्क। तब अब करना क्या है हमें कि जिस भी स्थान पर कर्क आ रहा हो मंगल को वहां पर स्थापित कर देंगे। ये देखिए मंगल यहां पे आ गया। अब देखिए हमारे कौन से प्लैनेट रह गए हैं। इसके बाद हम सूर्य और बुध का विचार कर लेते हैं, क्योंकि 3 4 5 6 7 सिर्फ 2 ही प्लैनेट हमारे रह गए हैं, सूर्य और बुध। अब सूर्य बुध का विचार करते हैं तो ये देखिए बुध है 3 नंबर में अपनी ही राशि में और कितने का 3 56, ठीक है। हमने जैसे बोला कि पहला अंश होता है 3 20, अर्थात यह दूसरे में लैंड करेगा। तो हमें देखना है 3 में, मतलब मिथुन में, और देखना कितना है मिथुन में तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर, अब सॉरी दूसरा नंबर, तो यहाँ पे देखेंगे कि अष्टम में बुध आएगा। तो अष्टम राशि कहाँ पे है 10वें घर में, तो यहाँ पे हो गया बुध। अब देखिए अंत में हमारा रह गया सूर्य भी देखिए मिथुन में है, सूर्य का डिग्री है 1250। इसका मतलब सूर्य लैंड करेगा चौथे नंबर पर। अब आप चौथे नंबर पर देखने के लिए सर्वप्रथम मिथुन में जाइए और मिथुन में चौथा नंबर कहाँ पे आएगा 10 के बाद, मतलब धनु राशि के बाद। अब आप धनु राशि देखिए कहाँ पे है और धनु के बाद जो भी नंबर आता है वह हो गया सूर्य का। तो सूर्य यहाँ पर 12वें भाव में ही है, ठीक है। अब ये देखिए कुंडली का नवमांश हमने किस प्रकार निकाला। कुंडली जो D1 में थी उसमें तो यहाँ पे राहु और शुक्र चौथे नंबर पर और लग्न में हैं, लेकिन वही राहु शुक्र देखिए अष्टम और सप्तम में चले गए। इसी प्रकार से जो गुरु तीसरे भाव में था वही गुरु तीसरे से हटकर दूसरे भाव में चला गया। मतलब अब यहाँ पे देखिए गुरु शनि केतु एक साथ विराजमान है अपनी ही राशि में होकर दूसरे भाव में। दूसरा भाव परिवार और कुटुंब का भी होता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिस भी परिवार से होगा वह परिवार शिक्षित होगा, उस परिवार के बुजुर्ग ज्ञानवान होंगे। यह प्रेडिक्शन है गुरु से, और ऐसे व्यक्ति को देख के हम कह सकते हैं कि यदि ऐसा व्यक्ति मिट्टी का काम करे तो ऐसे व्यक्ति को अधिक कामयाबी मिलती है, ठीक। तो हमने देखा नवमांश निकालने का तरीका, क्योंकि नवमांश के आधार पर हम कुंडली की प्रेडिक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ आपको सहायता की आवश्यकता है या कोई और आपके टॉपिक इसमें ऐड करने हैं ताकि आप बहुत ही आसान तरीके से ज्योतिष को सीख सकें, तो कृपया कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय सिया राम।